अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जी हाँ, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। जैसा कि आप जानते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी एटम एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो पूरे एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। रदरफोर्ड एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट के बारे में बताया था। अक्सर हम बुक्स में इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो हम इस तरह से शो करते हैं, या जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शो करते हैं। जब हम बोर्ड के ऊपर अक्सर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम इस तरह से एक शेप, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ऑर्बिट के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली ये इस तरह से है। ये आप देखें, हम आपको एटॉमिक मॉडल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखें इस तरह से, ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है होती है, जिसमें आप देखें एटम जो है ये सबसे पहले यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस जो है सबसे बहुत ही कम जो है जगह वो लेता है, और बाकी ये जो सराउंडिंग में आप देखें ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट या शेल के अंदर हर वक्त घूमते रहते हैं। ये अक्सर हम जब भी बच्चों को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो बेसिकली एटम जो है हमें जिस तरह से फैन जो है वो रिवॉल्व करता है, तो इस तरह से हमें नज़र आएंगे कि इस एटम के अंदर जो है हम शो करना चाह रहे हैं कि सोडियम का जो एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इट मीन्स इनके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है। क्योंकि इसका एटॉमिक मास जो है वो 23 है तो 12 प्रोटॉन है, यानी ये बहुत ही छोटा हिस्सा जो है ये आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोटॉन रखेंगे। प्रोटॉन पहले 3 मौजूद हैं, बाकी प्रोटॉन जो है फिल करने की हम कोशिश करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अभी हमने 11 जो है इसमें प्रोटॉन रखे हैं, तो अब हम न्यूट्रॉन रखने की कोशिश करते हैं। 12 न्यूट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12। तो अब ये न्यूक्लियस हमारा जो है ये आप देखें, जिसमें 11 हमारे प्रोटॉन है और 12 हमारे जो है वो न्यूट्रॉन है। तो इसका मास जो है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम सम अप करेंगे तो ये 23 बनेगा। बाकी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ये हमारे ऑर्बिट हैं तो ये 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इस तरह से। फिर हम रखेंगे यहाँ पे सेकंड में ऑर्बिट में 8, तो ये 2 ये हमारे हो गए 4, ये 6 यहाँ पे
2 और 8 10 और लास्ट जो है आखिरी ऑर्बिट में वैसे तो गुंजाइश 18 की है, लेकिन इस एटम के अंदर 11 हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दिस इज दी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। तो ये आप इस तरह से, ये आप देखें इस तरह से वी हैव कम्प्लीटली मेड स्ट्रक्चर ऑफ एटम फॉर दी सोडियम एटम। ये देखें इस तरह से। तो ये इस तरह से जो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बच्चों को भी इस तरह से आप समझा सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये टॉपिक बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।